हाय दोस्त, मैं रंजित कुमार। गुड इवनिंग। आज बौद्ध धर्म का तीसरा लेक्चर आएगा। मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा आप लोग के लिए। एक लाइनें कहना चाहूँगा, देखो। हम तेरे साथ जरूर खुलेंगे, सब्र कर। एक रोज तुझसे अकेले में मिलेंगे, सब्र कर। हम तेरे साथ जरूर खुलेंगे, सब्र कर। एक रोज तुझे अकेले में जरूर मिलेंगे, सब्र कर। इजहार इक्स में वक्त लगता है कि इजहार इक्स में वक्त लगता है। फिलहाल तो इतना कहेंगे कि सब्र कर। और एक लाइन है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। ये बात आप लोग याद रखना। चलिए, गौतम बुद्ध का तीसरा लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ। गौतम बुद्ध का ये मैंने बता दिया था कि उनका 5 ब्राह्मण साथी पथ भ्रष्ट कहते हुए उनका साथ छोड़ दिया गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध कहे चलिए ठीक है। गौतम बुद्ध को एक चीज़ समझ में आ गया था उसी जगह कि ये संसार छन्यवादी है। इनका मतलब होता है इधर उधर स्थिर। ये संसार स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर यहाँ नहीं। छन्यवादी का अर्थ ये होता है, छिन्नवादी बौद्ध धर्म का दर्शन होता है। छिन्नवादी बोलते हैं क्षणिकवाद। और कुछ भी स्थिर नहीं है। आज यहाँ तो कल कहाँ। जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए, गौतम बुद्ध कल राजमहल में था तो आज कहाँ है, किस हालात में है, ये बात होती है। तो कुछ भी स्थिर नहीं होना, ये क्षणिकवाद कहलाता है। गौतम बुद्ध का मानना था कि पूरा का पूरा संसार क्षणिकवाद है। अकेले निकल पड़े। फिर 5 ब्राह्मणों बिछड़ने के बाद अकेले गौतम बुद्ध निकल पड़े। फिर तपस्या करने लगे अकेले। और जब गौतम बुद्ध अकेले तपस्या कर रहे थे तो उस दौरान भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। सिंपल सी बात है, यदि आप कोई भी चीज़ करते हो और अकेले कोई भी चीज़ अपने काम ठानते हो करते हो तो कठिनाइयाँ करना ही पड़ता है। ऐसे तो होता नहीं, बिना कठिन का तो हो नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी संकल्प दृढ़ निश्चिंत रहे कि जो भी कठिनाइयाँ आएगा उसे पूरा करेंगे, पार करेंगे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। उनका कहने का मतलब ये होता है। जैसे कि नहीं, बच्चे लोग ये होता है कि आज बौद्ध धर्म खत्म किए, आज जैन धर्म हमको खत्म करना है, तो 11 को क्वेश्चन बनाए, सो गए, फिर उठ गए, फिर सो गए। मतलब एक कंप्लीट टॉपिक नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। गौतम बुद्ध एक सुदृढ़ और संकल्प ले लिए थे कि कठिनाई अपने जीवन में जितनी भी संघर्ष हो, जितनी भी कठिनाई हो, उसे मुझे पार करना ही करना है। लेकिन हम लोग का बच्चों में क्या है, नहीं, आज बौद्ध धर्म खत्म करना है या जैन धर्म खत्म करना है, हड़प्पा सभ्यता खत्म करना है, वो 10 पढ़ेगा, एक पन्ना एक पेज पढ़ेगा, सो जाएगा या कोई काम लग जाएगा। सबसे बड़ी बात तो है, मोबाइल चलाने लगता है आज के डेट में बच्चा। मेरे सामने भी प्रूव्ड है, मेरे साथ दो बच्चा रहता है, उसका यही स्थिति है। तो वे तय कर लिए थे कि हमें ज्ञान की अर्जन करना ही है तो करना है और लोग तक ज्ञान पहुंचाना है। जिसका कारण गौतम बुद्ध ने हर पुष्ट को झेलना चाहते थे, अर्जित करने हेतु हर एक कष्ट को झेलना चाहते थे, अर्जित करने हेतु। और लगभग 6 वर्ष का अवस्था में, देखिए आपको लगभग 6 वर्ष की अवस्था में, ये पार्ट देख लीजिए आप, ये यही समझा रहा हूँ लाइन। 6 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या के कारण बैसाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतना याद रखना। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद सिद्धार्थ के बाद उनका नाम गौतम बुद्ध कहलाया। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और तब उसके नाम, जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो इसका नाम कहलाया गौतम बुद्ध। ये पाठ को आप देखिए। बुद्ध का अर्थ होता है जागृता व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, प्रकाशमय व्यक्ति। बुद्ध का मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो ज्ञान का
प्राप्त व्यक्ति, पूरा का पूरा ज्ञान का प्राप्त। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति। यहाँ पे बस ये इतना बोले, इतना याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति। और जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाए। बोध गया में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुल मिलाकर के 35 वर्ष आयु में ये पाठ देख लीजिए आप। समझाते हैं लेक्चर में, ये लिखा हुआ है तो ये मत समझिए, समझाते हैं तो कुछ अलग एफर्ट लगता है। कुल मिलाकर के 35 वर्ष की अवस्था में, पहले मेरा लेक्चर सुनो उसके बाद एक बार रीड मारना, और रीड मारूंगा। कुल मिलाकर के 35 वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध का निरंजना तथा फल्गु नदी, उसी को बोलते हैं, नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है, इसे संबोधि कहा जाता है। फिर निर्वाहन कहा जाता है, निर्वाह कहा जाता है। देखिए गौर करने वाली बात यह है, निर्वाहन जैन धर्म में इसका दूसरा अर्थ है और बौद्ध धर्म में इसका दूसरा अर्थ है। कैसे ये बताते हैं। जैन धर्म में निर्वाहन का मतलब होता है मृत्यु, और बौद्ध धर्म में निर्वाहन का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ये गौर करने वाली बात, इसीलिए यही क्वेश्चन में फंस जाता है और ये याद रखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि याद रखिए आप, निर्वाहन जैन धर्म दे देगा, बौद्ध धर्म दे देगा, बोलेगा कि निर्वाहन, मृत्यु का अर्थ निर्वाहन होता है। मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन बना के देगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किसका अर्थ कौन होता है, तो आप भूल जाइएगा। तो सिंपल बात है, इसमें देखना है कि जैन धर्म में निर्वाहन का मतलब मृत्यु होता है और बौद्ध धर्म में निर्वाहन का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होता है। बौद्ध धर्म में 4 शब्द, जिसको जानते होंगे आप लोग, लेकिन देखिए मैं बताता हूँ। महाभिनिष्कर्मण्य मतलब गृह का त्याग। यहाँ हम दिखाते हैं आपको, होगा, देखिए ये पाठ, सॉरी, अच्छा मैं लेक्चर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को जब रीड मारूंगा इसमें आ जाएगा ही। महाभिनिष्कर्मण्य यानी गृह त्याग होता है, जो घर को छोड़ दे। एग्जाम्पल में, जैसे आप लोग घर को छोड़ दिए और यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई दौड़ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अपने अपने काम में लगे हुए हैं, घर को त्याग देना, तो यही तो हुआ। हम लोग भी तो वही हैं कि घर को त्याग करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। महाभिनिष्कर्मण्य होता है। निर्वाहन संबोधि का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। इसको पार्ट बाय पार्ट हम समझा देंगे। महाधर्म चक्र परिवर्तन यानी उपदेश दिए थे, प्रथम बार उपदेश दिए थे महावीर, ये गौतम बुद्ध ने सारनाथ में। महापरिनिर्वाण, ये 4 गो वर्ड है, क्योंकि कभी कभी 4 शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है। 100% ये याद रखिए। गौतम बुद्ध 6 वर्ष घर नहीं गए थे और 6 वर्ष तक एकदम पूरा गहराई के साथ अपना मतलब कठिन तपस्या करते रहे। और जैसे महावीर स्वामी 12 वर्ष तक किए। महावीर स्वामी यानी जैन धर्म, और गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक ही तपस्या किए और महावीर 12 वर्ष तक तपस्या किए। इसको ज्ञान 6 वर्ष में प्राप्त हो गया, इसको 6 वर्ष तपस्या करने के बाद प्राप्त हो गया, इसको 12 वर्ष तपस्या करने के बाद प्राप्त हुआ था ज्ञान। आप लोग 2 साल, हम एक बात बताएं, आप लोग 2 साल घर मत जाओ। जिस परीक्षा को भेदना चाहोगे उस परीक्षा को भेद दोगे, ये मेरा वादा रहा। मैंने करके देखा हूँ। ऐसा बात नहीं कि फालतू की बकवास कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, निधन और जन्म दोनों, यानी जो गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था जिस दिन गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था और जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये तीनों का तीनों वैशाख की पूर्णिमासी के दिन ही हुए थे गौतम बुद्ध के साथ। ये बताइए कितना, मतलब एक वैशाख की पूर्णिमासी के दिन ही हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि वैशाख की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म की अभिलंबित के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व के मतलब तौर पे माना जाता है।
जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुए वो सोच रहे थे कि जो 5 ब्राह्मण साथी थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध को मन में लगा कि मेरी 5 ब्राह्मण साथी कहाँ हैं? अकेले हुआ थे। क्या हो, मतलब क्या ज्ञान की प्राप्ति उनको हुए या नहीं हुए? चलो उनको फिर नहीं हुए, प्राप्त हुए तो चलो उनको फिर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो गौतम बुद्ध को ये पता चला कि वो लोग तपस्या ही कर रहे हैं, अभी तक उन लोगों को अभी नहीं हुए थे। तो गौतम बुद्ध सोचने लगे कि ना वही पांचों को, मतलब पांचों साथी को खोज के सबसे पहला उपदेश यानी ज्ञान देंगे हम। तो इसका मतलब ये नहीं कि गौतम बुद्ध के मन में कोई क्रूरता भावना चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था उनका। गौतम बुद्ध को वो भली भांति पांचों को जानते थे, वो इनकी बातों को जल्दी से जल्दी समझ जाते। इस वजह से गौतम बुद्ध बोल रहे थे कि वो पांचों साथी को ही खोज करके मैं पहला ज्ञान यानी उपदेश दूंगा। गौतम बुद्ध के मन में द्वेष भावना नहीं चल रही थी, ऐसा कुछ बातें नहीं है। हमारे साथ तपस्या किया है, हमको भली भांति जानता है, तो इसलिए उनको और हमको समझता है। अगर हम उनको बताएंगे तो हर चीज़ वो लोग जल्दी सीखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध का ये कहना था कि हम वही पांचों को पहले उपदेश दूंगा। जैसे दुर्योधन है, अब समझिए बात को। दुर्योधन एक रूढ़िवादी ऐसा था। दुर्योधन अहंकारी था। वो सोच लिया दुर्योधन, मेरे पास भीष्म पितामह है, मेरे पास कर्ण है, मेरे पास द्रोणाचार्य है। एकदम अहंकार में जीता था। ऐसा गौतम बुद्ध नहीं था, मैं एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। लेकिन दुर्योधन को ये पता नहीं था कि अर्जुन के साथ स्वयं कृष्ण है, जो कि वो पूरा वही जल है, वायु है, पानी है, सब वही है, भगवान है। ये पता नहीं था। इसीलिए गौतम बुद्ध को ऐसा मन में कुछ नहीं था। भली भांति 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को जानता था और इसीलिए वो सोचा वो उसकी बातें जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। इस वजह से वो उस पांचों को साथियों को देने का वो अपना विचार रखा। तो गौतम बुद्ध इस अभाव से गए थे, इस भाव से गए थे, लोग हमारे बातों को मानेंगे। और उन लोगों को खोजकर पता लगाया कहाँ है, तो पता चला कि वो लोग उत्तर प्रदेश सारनाथ के ऋषिपत्नम मृद गोदबन में तपस्या कर रहा था। और उन पांचों की सबसे पहले अपना उपदेश देंगे, ये तो गौतम बुद्ध ठान ही लिए थे। उपदेश सारनाथ में दिए गौतम बुद्ध, उनके पास चलते चलते ढूंढ के निकाले। इसी घटना के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध गए उस स्थान पर, प्रथम उपदेश दिए कहाँ? सारनाथ ऋषिपत्नम मृदावाद वन में जाके उस पांचों को ज्ञान दिए, उपदेश दिए। महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश में कहा था, संसार दुख मूलक है। लोग को दुखी होने का कारण ये महावीर स्वामी यानी जैन धर्म की बातें इसलिए बताता हूँ कि मैंने जैन धर्म पढ़ा चुका हूँ और जैन धर्म में आप लोग को रीड भी करवा चुका हूँ। और इसलिए बताता हूँ कि आप याद रखो, महावीर स्वामी और बौद्ध, ये गौतम बुद्ध का, दोनों का बहुत ज़्यादा मैं डिफरेंस ही बताऊंगा और इन दोनों का मिलता जुलता है, इसलिए दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्वेश्चन ज़्यादा गलती होता है। तो महावीर स्वामी का कहना था संसार दुख मूलक है। लोग को दुखी होने का कारण भय और तृष्णा है। इतना याद रखना। उसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए और प्रथम उपदेश में गौतम बुद्ध कहा कि संसार में वह दुखमय है, संसार पूरा के पूरा दुखमय है। 4 आर्य सत्य की बात कही थी गौतम बुद्ध ने, दुख समुदाय, दुख निरोधक और दुख
निरोध निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 गो था और यही चारों सत्य है। बौद्ध धर्म का मूल आधार बना, यही चारों। तो क्या है, इसको समझते हैं हम इस प्रकार के, इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न को यहाँ से पूछा होता है दुख क्या होता है, पहले दुख समझ लिया आप। दुख के अंतर्गत गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि जो संसार है, पूरा का पूरा संसार दुखी है। दुख ये हो गया, यहाँ पर कोई सुखी नहीं है, चाहे वो टाटा बिरला हो, मुकेश अंबानी हो, यो एक आम जनता हो। सिंपल भाषा में ये देखा जाए तो कोई नहीं सुखी है इस धरती पर। दुख समझ गए। दुख समुदाय को समझिए। दुख समुदाय क्या होती है? दुख समुदाय के अंतर्गत हर किसी के, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बाद में रीड करूँगा, बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, इसको सुनो, उसके बाद मैं लेक्चर दूंगा, रीड करूँगा। हर किसी के दुख का कारण अलग अलग होता है। हर किसी के दुख का कारण अलग अलग होता है। दुख समुदाय का मतलब हर किसी का दुख का कारण अलग। टाटा बिरला को अलग दुख का कारण है, चाहे अंबानी को, चाहे कोई भी हो। आप एक सपोज डेट मान लो, जो एक फैमिली है, फैमिली में आप पढ़ने निकले हो, एक घर की समस्या है, घर में ही देखो, जो आपकी मुखिया होता है घर का, उनको अलग समस्या है, और आप जो पढ़ने निकलो इनको अलग समस्या है। तो ये बात है, हर एक की दुख का अलग अलग समस्या है। दुख समुदाय का मतलब होता है। दुख निरोधक क्या होता है, यहाँ पर बता रहे हैं कि आखिरकार इंसान को दुख होता ही क्यों है। दुख निरोधक का मतलब आखिरकार इंसान को दुख होता ही क्यों, तो मैंने पहले बता चुका हूँ, और इसमें और बेहतरीन देखो आप। इसका दुख का कारण है तृष्णा या भय। तृष्णा मतलब इच्छा होता है, इतना याद रखना। भय मतलब डर होता है, और तृष्णा मतलब इच्छा होता है। इसके कारण और इच्छा उत्पन्न होती है। क्यों होती है इच्छा उत्पन्न, क्यों होती है? ये तृष्णा को इच्छा कहते हैं। इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? अज्ञता के कारण होती है। जब मुझे किसी भी चीज़ का ज्ञान ना हो तो मुझे इच्छा उत्पन्न होता है। सपोज डेट मेरे पिताजी, हम छोटे हैं, मेरे पिताजी लेके गए हमको मेला घुमाने। वहाँ पे सपोज डेट मुझे एक ऐसा खिलौना पसंद आ गया जो कि हम नहीं ले पाए। मतलब पिताजी से मांग रहे हैं, पिताजी के पास पैसा नहीं होंगे, नहीं दिलाए। तो ये मेरी इच्छा था उस खिलौना का लेने के लिए, लेकिन पिताजी का समस्या ये था कि उनके पास पैसा नहीं था, नहीं दिलाया। तो मुझे दुख हुआ, ये तृष्णा हुआ। तो ये आ गई समस्या निरोधक, कि खुद से समस्या मैं अपना ले लिया ना। मेरे पास इच्छा था तो मेरे पास आया, समस्या आ गया, दुख आ गया। यही बात है। दुख होने का सबसे बड़ा कारण गौतम बुद्ध ने अज्ञाता अज्ञाता को बताया गया है। अज्ञानता को बताया गया। अज्ञानता यानी ज्ञान सही तरीका से विकसित नहीं हो, यानी हम अपने इच्छा रखते हैं कोई भी चीज़ में, उसे पूरा नहीं होना, तो जरूरी है कि दुख होगा ही होगा। दुख निरोधक गामिनी प्रतिपादन क्या होता है, यानी दुख निवारण क्या होता है। दुख निवारण का काम क्या है, ये देखिए आप। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उनकी तृष्णा या इच्छा मर जाए, इसके लिए मानव को क्या करना पड़ेगा पता है आपको? अष्टगामिनी मार्ग या 10 शिला मार्ग को अपनाना पड़ेगा, और ये दोनों मार्ग जो अपना लेगा उसे कभी दुख नहीं होगा, और दुख हुआ तो अपने वो निवारण कर लेगा। अष्टगामिनी मार्ग और 10 शिला मार्ग, मैं रीड करूंगा, इसमें है अष्टगामिनी मार्ग और 10 शिला मार्ग। अष्टगामिनी मार्ग, देखो आप यहाँ पे देखो, इस पार्ट को मैं समझा रहा हूँ। अष्टगामिनी मार्ग, अगर कोई व्यक्ति अष्टगामिनी मार्ग का पालन करता है, यानी 8 मार्गों का पालन करता है, तो उसे कभी दुख नहीं होगी। सम्यक दृष्टि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की
समझ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, लोभ, द्वेष, हिंसा के मुक्त विचार, सम्यक वाग, अप्रिय वच वचना का त्याग, सम्यक कर्मांता, सही कामों का अनुसरण, सम्यक आजीविका, सदाचार युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, सम्यक स्मृति, सही भाव, और सम्यक समाधि, एग्रता, एग्रता को करना, यानी आठ मार्गों का हो गया। ये 8 अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है। और फिर 10 सील मार्ग, 10 सील मार्ग यानी 10 सील मार्ग, देखो यही होगा 10 सील मार्ग, 10 सील मार्ग। इसमें ये 10 को दिया गया है, 10 को, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रज्ञा, असमय भोजन का ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, सुख पर्दा विस्तार पर ना सोचना, नृत्य गान से दूर रहना, यानी नाच गान से दूर रहना, मद्य सेवन ना करना, मद्य सेवन ना करना, आभूषण का त्याग करना, यानी जितना लोभ तो वाली बात है वही तो आभूषण, यानी सोना को त्याग करना, मद्य निषेध नहीं, मद्य सेवन ना करना, वही शराब ना करना, नाच गाना से दूर रहना, अहिंसा से दूर रहना, सत्य रहना, और समय भोजन उस समय भोजन ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, यही तो है और क्या है। अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ 10 सील का पालन करता है तो उसके अंदर की तृष्णा यानी इच्छा मर जाएगा। और जब तृष्णा और इच्छा मर जाए, तृष्णा और इच्छा एक ही को बोलता है, आप याद रखिएगा, बार बार मैं दोनों वर्ड बोल देता हूँ, अलग बातें हैं। मर जाएगी तो दुख नहीं होगा। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसे कि लोग ही इच्छा मर जाएगी तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश की बातें थी, और ये तमाम प्रकार की बातें गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश में ये बताया था। यहाँ से क्वेश्चन आती है कि प्रथम उपदेश में या तो द्वितीय उपदेश में अष्टांगिक मार्ग या 10 सील मार्ग कहाँ दिया था, तो सारनाथ में ये सारे बातें बताए थे। फिर गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा। बौद्ध धर्म का विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत बड़े व्यापक रूप से हुआ। मानव जीवन का लक्ष्य होता था कि मोक्ष प्राप्त करना, मानव का एक आदमी का बन गया था कि मोक्ष प्राप्त करना। गौतम बुद्ध ने कहा था इस बात को, जो भी कहेगा करेगा गौतम बुद्ध ही करेगा जीवन में। एक बात आप लोग याद रखिए, लंबा ज़्यादा वीडियो बन रहा है, थोड़ा तेज़ी से खींचता हूँ। जैसे आज के डेट में देखा जाए तो सरकारी नौकरी मिलेगा तो हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हम लोग बहुत लड़के यही चाहते हैं कि यदि सरकारी नौकरी मिला तो मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि भाई उनको पता है कि सरकारी नौकरी मिलेगा तो निर्धारित समय से वेतन मिलेगी, अपना परिवार का भरण पोषण करेगा। अच्छा, परिवार का भरण पोषण करना है तो और फिर चाहिए ही क्या जीवन में, यही तो सब कर रहा है। और उस समय मोक्ष का मतलब होता था जीवन और मरण चक्र के मुक्त होना, जीने और मरने तक का मुक्त होना। जैसे आज के डेट में अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अच्छा ना करोगे तो नरक जाओगे, ये कहावत है ना। गौतम बुद्ध 6 फीट एकदम लंबे मूर्ति थे, बहुत लंबे तगड़े हट्टे कट्ठे थे। यात्रा उनके 20 से 30-40 किलोमीटर लगभग डेली हो जाते थे। गौतम बुद्ध को बहुत रंग के गालियां भी सुनना पड़ा, हद से ज़्यादा ही गाली कुछ सुनने पड़ा, जो उनको ऐसा नहीं कि उसको सब पसंद करता था और इतना आगे बढ़ गए, उनको भी गाली सुनना पड़ता था। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों से कहा कि आप इस चीज़ पे ध्यान मत दो, समझने का प्रयास करो। सपोज डेट मान लो हम भिखारी हैं और किसी घर भीख मांगने गए और मुझे चावल की आवश्यकता है और वो गेहूँ निकाल के दिया, तो हम चावल नहीं लिए तो वो चावल तो उन्हीं के पास रह गया, वो जो भीख मांग रहे थे वो तो उन्हीं के पास रह गया।
यही बात है गाली में। यदि हमें गाली कोई दे रहा है और उस गाली को एक्सेप्ट ही ना करें, हम सुने ही ना, तो वो गाली उन्हीं के पास रह जाएगा। इस गालियों पे मत ध्यान दो, अपना कर्म कार्य करते रहो और आगे बढ़ो। गौतम बुद्ध का हमेशा यही मोटिव रहा। वो अपने अनुयायियों को समझाए थे, अगर आपको कोई गाली दे तो एक्सेप्ट ना कीजिए, यही बात है और क्या। तो ऐसा तरफ देते गौतम बुद्ध इसे। और फिर एक दिन उंगली मार डाकू की कहानी आप सुने होंगे। उंगली मार डाकू से गौतम बुद्ध अकेले मिलने चले गए थे। अकेले मिलने चले गए थे। उस रास्ते से, उस जंगल से जो गुजरता था, उंगली मार डाकू उनका उंगली काट लेता था। और उनको एक थिंकिंग माइंड में बैठ गया था कि 1000 हम उंगली काट के अपने गले में हार बना के पहनेंगे। उसका उंगली काट लेता था। गौतम बुद्ध को ये पता चला कि ये हलचल हो क्यों रहा है, ऐसा हो रहा है, चलो मिलते हैं। तो गौतम बुद्ध एक दिन अकेले चले गए। अपने अनुयायियों यानी अपने शिष्य से कहा, कोई नहीं जाएगा मेरे पास, हम अकेले जाएंगे। गौतम बुद्ध को ये बातें पता चला। हिंसा का विश्वास नहीं करते थे। हिंसा में तो गौतम बुद्ध विश्वास ही नहीं करते थे। अहिंसा पुजारी थे। तो गौतम बुद्ध अकेले मिलने चले गए। उंगली मार डाकू एक वृक्ष के पास खड़े थे और गौतम बुद्ध जा रहे थे, उस सटे हुए जा रहे थे। तो उनको सोच आया कि ये कौन महापुरुष है जो कि मेरे तरफ आ रहा है, कौन दिव्य दृश्य से जो मेरे तरफ आ रहा है। तो उंगली मार डाकू के बोला, एक पत्ता तोड़ो। तोड़ा। तोड़ करके गौतम बुद्ध अपने हाथ में लिए और हाथ में लेके फिर उनको उंगली मार डाकू को दिए और बोले कि तुम जोड़ो इस पत्ते को। तो बोला, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। तो फिर गौतम बुद्ध उसको समझाए कि जब ये संभव नहीं है तो तुम आदमी का उंगली क्यों काटते हो। जब तुम्हें जोड़ने की शक्ति है ही नहीं तो तुम काटने वाले होते कौन हो। और बहुत सारे समझाए। तो उंगली मार डाकू, गौतम बुद्ध का एक नियम था कि डाकू चोर चिल्लर को हम अपने हम शिक्षा देंगे ही नहीं। तब लेकिन उस दिन से उंगली मार डाकू उनका पैर पकड़ लिए, क्षमा मांगे और बोले कि प्रभु आप मुझको अपने शरण में लीजिए। गौतम बुद्ध को लगा कि यदि मेरे वजह से कोई इसका हृदय परिवर्तन हो रहा है तो हम इसे अपने शरण में लेते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सके। तो लिया, उस दिन से आने लगा। गौतम बुद्ध का आराम और मुलाकात कौशल की राजधानी शरावती में हुआ था उंगली मार डाकू से। और गौतम बुद्ध आराम नहीं करते थे। आराम हराम है, ये बात जान लीजिए। गौतम बुद्ध कभी आराम नहीं करता था। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, सोते हैं, दौड़ने जाते हैं, आते हैं, फिर सो जाते हैं, लगता है थक गए। क्या थकना यार, आराम हराम है। ये बात जानते हो किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ये बात याद रखना आप। घूम घूम कर उपदेश देना शुरू किए गौतम बुद्ध। उपदेश का भाषा था पाली, क्योंकि उस भाषा के लोग ही पाली हुआ करता था और इस भाषा को भली भांति समझता था। गौतम बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे, क्योंकि वहाँ का आदमी का यही समझ था, पाली भाषा का ही समझ था, इसलिए वो पाली भाषा में देना स्टार्ट किए। एक साल में कुल 12 महीना होता है। अब 12 महीना में 4 ऋतु में बांटा, जिसमें से एक मौसम का वर्षा आता है, बारिश वाला मौसम, जिसमें से ये गौतम बुद्ध एक अच्छा सा जगह अपना चुनता था। बारिश के मौसम में इधर उधर नहीं कहीं जाते थे, वहीं बैठ के अपना ज्ञान का वितरण करते थे और वहीं लोग को ज्ञान का देना स्टार्ट करते थे। खास लोग वो साबरमती में ही गौतम बुद्ध पसंद था। साबरमती ज़्यादा पसंद था गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म के अंतर्गत पबरन पर्व के काफ़ी ज़्यादा महत्व था। और पबरन का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में लोग बैठ करके एक साथ बैठ करके गौतम बुद्ध के पास बैठ करके अपना गलती स्वीकारना, और इसी को पबरन कहा जाता था। और गौतम बुद्ध ने अपने प्रचार का प्रमुख केंद्र मगध को बनाया था। मगध को बनाया था।
आज लगभग 30 मिनट का लेक्चर हो गया और आगे मैं थोड़ा रीड कर देता हूँ इस पार्ट को। बोलेगा आप लोग नहीं रीड किया था जिस चीज़ को मैंने पढ़ा चुका हूँ। आगे मैंने रीड कर चुका था। गौतम बुद्ध का अन्य शक मुनि, कनक मुनि और तथागत था। गौतम बुद्ध के 4 दृश्य मैंने पढ़ा चुका हूँ क्या क्या है लेक्चर में। आप ये चारों दृश्य देख लेना, ये भी बता चुका हूँ। गौतम बुद्ध का ये भी बता चुका हूँ। 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग दिए थे। महापरिनिष्कर्ष हुआ था। गिरि त्याग को कहते हैं, कहा गया है तपस्या करने के थे। एक अलार्म कलाम के पास पहले गया था। रुद्रक रामपुत्रम के पास दूसरे बार गया था। 6 वर्ष की अवस्था में कठिन तपस्या के कारण 35 वर्ष की आयु में उसे निरंजन नदी, पुनपुन नदी जिसको भी बोलते हैं, फल्गु नदी बोलते हैं, पीपल पेड़ पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी बता चुका हूँ। आप ये लाइन को देखो अच्छे से। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी प्रकाशमय व्यक्ति। पूरा फुली मैं ये चुका हूँ। आप मतलब लेक्चर सुनो यार। बुद्ध ने कहा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम में, उत्तर प्रदेश, सारनाथ में है। मिर्गबाद वन में दिया गया है, जो कि 5 ब्राह्मण साथियों के पाली भाषा में दिया गया था। पहला उपदेश सारनाथ ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप इसे याद रखना। और श्रीपत्तनम, उत्तर प्रदेश। मिर्गवाद जंगल भी दे सकता है, वन यानी मिर्गदाब वन, तो इसको भी तीनों को याद रखना। महाधर्म चक्र परिवर्तन जिस नाम से जाना जाता है तो सारनाथ होगा, इतना आप याद रखना। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपसु या भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। ये पाठ देखो। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। मैंने बक चुका हूँ। बौद्ध के राजगीर पहुंचने पर बिंबुसार ने उनका स्वागत किया। बौद्ध के राजगीर यानी गौतम बुद्ध जब राजगीर पहुंचे तो बिंबुसार ने उसका स्वागत किया था और बेनुवन बिहार दान में दे दिया। उनको। राजगीर में ही मोगदलायम, उपाली, अभय आदि इसके शिष्य बने। राजगीर में ही ये तीनों इसके शिष्य बने। ठीक है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर मैंने ये भी बता चुका हूँ। आगे बताऊंगा लेक्चर में। मैंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहने पर बौद्ध ने यानी बौद्ध धर्म में वैशाली में महिला को संघ के प्रवेश अनुमति दी। उसका आनंद शिष्य बहुत प्रिय था, इसीलिए वो कहने पर एक महिला को अपना वैशाली में प्रवेश दिया। अपने अनुयायी गौतम बुद्ध बनाया। वो महिला था अमरपाली, उनका नाम था अमरपाली, जो वैशाली का खूबसूरत वेश्या, वैशाली का बहुत और खूबसूरत, उसके ऐसा आज तक वेश्या पैदा नहीं ली है। इतनी खूबसूरत वेश्या थी वैशाली के, जिसका नाम था अमरपाली। मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा शायद इसको। और इसे ही अपना पहला महिला शामिल किए थे, शिष्य बनाए थे शायद, और लेक्चर में मैंने बताऊंगा इसके बारे में। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की खुद की जो दूसरी विवाह की थी। मतलब गौतम बुद्ध का पिता दूसरा विवाह जो किया था, यानी प्रजापति गौतमी, इनको जो लालन पालन किया था। नहीं, धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी था। नहीं सॉरी, ये गौतमी होगा, इतना याद रखना, गौतमी। ज्ञान की प्राप्ति में 20 वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे। 20वें वर्ष श्रावस्ती पहुँचे। 20वें वर्ष श्रावस्ती पहुँच के उंगली मार नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। वो बात भी मैंने बोल दी। 20वें वर्ष बौद्ध धर्म में महिलाओं और शूद्रों को जोड़ करके समाज के ऊपर
गहरा प्रभाव पड़ा था, समाज के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस चोर को देखिए आप। नोट में देखिए क्या है, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी साबरमती में दिया था, श्रावस्ती में दिया था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में सुभदत्त को दिया था। कुशीनगर में सुभदत्त को दिया था। महापरिनिर्वाण क्या होता है मैंने लेक्चर में बता दिया था, देखिए पढ़ देता हूँ। बौद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकरमादा भोज ग्रहण खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। अधिक से अधिक रोग पीड़ित हो गए। तपस्या कहीं 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इतना रीड मैंने मार दिया। इसके आगे कल लेक्चर जब दूंगा तो कल मैंने ख़त्म ही कर दूंगा और कल ही बताऊंगा। कुछ कुछ पार्ट तो बता ही दिया हूँ, आप जानते हो। और कल ही मैंने लेक्चर भी दे दूंगा, सबको कल ही रीड मार दूंगा, तब आगे आ जाएगा भागवत धर्म। भागवत धर्म आ जाएगा। तो भागवत धर्म में से क्वेश्चन आता ही नहीं है तो उसको पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे। जो पीडीएफ में, पीडीएफ जो लोगे पढ़ लेना अपने से। जय हिंद, जय भारत। देखो सभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार, और वाचिंग टाइम मतलब एक देखो वीडियो को सही तरीक़ा से। जो गलतियां हैं उसे आप बताओ, मैं उसे सुधारूंगा यार। मैं महान नहीं हूँ, सब टीचर गलती करते हैं, बोलने में मिस होता है। प्लीज़ यार कमेंट करो यार, क्या जाता है कमेंट करने में। अरे अच्छा खराब लिख दो, कुछ तो लिखो यार। रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, प्लीज़ यार। ठीक है, थैंक यू। महिलाओं और बच्चों का सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।